हेलो एवरीवन। तो आप सभी का इस चैनल में स्वागत है जिसका नाम है अवोक विद मैथ। तो आज हम लोग सीखेंगे 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है बिटवीन 4/5 एंड 7/6। 4/5 एंड 7/6 में हम लोग को रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। कल हम लोग क्या सीखे थे? जब डेनोमिनेटर दोनों का इक्वल था। आज हम लोग सीखेंगे जब डेनोमिनेटर दोनों का इक्वल ना हो तब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको आज देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग 4/5 एंड हेयर इज 7/6। यहाँ पे हम लोग का क्या है 4/5, यहाँ पे क्या है 7/6। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या हम लोग का बोलता है? डेनोमिनेटर को सेम करना है। किसको सेम करना है? डेनोमिनेटर को। तो डेनोमिनेटर को सेम करते हैं। यहाँ पे हम लोग का 5 है, यहाँ 6 है, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा हम लोग का? 30। तो 5 में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए? 6। उसी तरीके से 6 में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए? 5। अब जो हम लोग डेनोमिनेटर में किए हैं वही सेम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी, जो हम लोग नीचे करेंगे वही ऊपर भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का क्या है 5 नीचे मल्टीप्लाई हुआ है, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से। ओके, तो 4 6 जा 24, 5 6 जा 30, 7 5 जा 35 एंड 6 5 जा 30। यहाँ तक में आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब बोला गया है हम लोग को कि इन दो नंबर्स के बीच 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो 24/30 एंड 35/30, इन दोनों के बीच 5 रेशनल नंबर क्या हो सकता है? 25/30, 26/30, 27/30, 28/30, 29/30। ओके, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका एक और मेथड हो सकता है। हम लोग को बोला कितना गया 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने को। तो कल हम लोग एक प्रोसेस में पढ़े थे कि अगर 5 रेशनल नंबर बोले, अगर 1 to 9 के बीच हो तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे 10 से। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोग का क्या है? क्वेश्चन था हम लोग का 4/5 एंड 7/6। 4/5 7/6। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो 30 बना लेते हैं हम लोग। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई, अगर इसको 6 से तो ये भी 6 से होगा, यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से। दोनों डिनोमिनेटर इक्वल बन गया। ये हो गया 24/30, ये हो गया 35/30। अब हम लोग क्या बोले थे? जैसे ही हम लोग को 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने बोला है, मतलब 1 to 9 के बीच एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हम लोग को हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई। कहाँ? न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो करते हैं 10 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यहाँ भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ओके, तो 224 × 10 240 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 300। ये हो जाएगा हम लोग का 350, ये हो जाएगा हम लोग का 300। आई होप यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। इन दोनों के बीच हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या? 5 रेशनल नंबर ओनली। तो हो जाएगा 241/300, 242/300, 243/300, 244/300 एंड 245/300। आई होप यहाँ तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरह हम चलते हैं। अब हम लोग सीखते हैं नेगेटिव नंबर्स में कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 4/5। ओके, -2/3 एंड 4/5, इन दोनों के बीच जो है हम लोग को टोटल कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 6 रेशनल नंबर। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या है? डिनोमिनेटर को देखना है क्या दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल नहीं होगा तो इक्वल करेंगे, इक्वल रहा तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं -2/3 है एंड यहाँ 4/5 है।
क्या 3 और 5 जो इसका डिनोमिनेटर है क्या दोनों इक्वल है? नहीं, तो दोनों को इक्वल बनाते हैं। तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, जो क्या आ जाएगा 15। तो 3 में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाए 5, 5 में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाए 3। तो जो नीचे करेंगे प्रोसेस वही सेम ऊपर भी, जो डिनोमिनेटर में वही सेम प्रोसेस न्यूमरेटर में भी। यहाँ 5, यहाँ 3, तो यहाँ भी 3 से। ओके, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। -2 इंटू 5 माइनस का 10, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 3 15। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अब हम लोग को इसके बीच फाइंड आउट क्या करना है, 6 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर? 6। तो -10 अपॉन 15 और 12, तो हम लोग को चलना है तो -9 अपॉन 15, -8 अपॉन 15, -7 अपॉन 15, -6 अपॉन 15 एंड -5 अपॉन 15, -4 अपॉन 15। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ हम लोग 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर दिए हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग ऊपर थोड़ा सा लिख देते हैं, अगर आप लोग को विजिबल नहीं होगा तो हम लोग यहाँ लिखे -9 अपॉन 15, -8 अपॉन 15, -7 अपॉन 15, -6 अपॉन 15, -5 अपॉन 15 एंड -4 अपॉन 15। ओके, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1 का A। ओके, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रेशनल नंबर? जस्टिफाई। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? हमको इसको जस्टिफाई करना है, बताना है। तो हम लोग बनाते हैं। हम लोग का क्वेश्चन क्या है, क्या एक 0 रेशनल नंबर है? इज 0 अ रेशनल नंबर? तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले, यस 0 इज अ रेशनल नंबर, और इसका रीजंस भी हम लोग देंगे। यस 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 एक रेशनल नंबर है, कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग? 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 अपॉन 1। तो 0 यहाँ पे क्या हो गया, न्यूमरेटर, और ये 1 क्या हो गया, डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले रेशनल नंबर होने का कंडीशन क्या है, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 0 क्या हो गया इसमें P, और 1 क्या हो गया Q। तो क्या इसका P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन है P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। क्या 0 एक इंटीजर्स है? बिल्कुल है। इंटीजर्स मीन्स नेगेटिव नंबर्स माइनस इन्फिनाइट, 0 एंड प्लस इन्फिनाइट, सारा नंबर हो जाएगा। ओके, इट मीन्स नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो 0 जो है इंटीजर्स है, 1 इंटीजर्स है, 1 वीक इंटीजर्स। तो P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। और तीसरा कंडीशन क्या है हम लोग का, कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पे Q 0 है? नहीं, Q तो यहाँ 1 है। तो इट मीन्स दिस इज द रेशनल नंबर। तो हम लोग लिखते हैं यस 0 इज अ रेशनल नंबर। ओके, it is written in the form of P अपॉन Q। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, वेयर P एंड Q, जहां P और Q दोनों के दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो, बोथ आर इंटीजर्स, इंटीजर्स। ओके, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0।
तो हम लोग यहाँ पे इसको शो भी कर सकते हैं 0/1, दिस इज P, दिस इज Q, P एंड Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P एंड Q इंटीजर्स है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। बस हम लोग को यही दिखा देना है और इसमें हम लोग को अगर एग्जाम में आता है तो मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। जितने भी हम लोग के हैं रेशनल नंबर उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन है 5/7। तो कल ही हम लोग पढ़े थे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने को 5/7। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि न्यूमरेटर इज लेस देन और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो या लेस देन हो तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा सबसे पहले लाइन एक ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो ये हमेशा कहाँ लाई, हमेशा ये लाई कहाँ करेगा, 0 to 1, 0 और 1 के बीच हमेशा करेगा ना। और अगर ये नेगेटिव होता तो 0 और -1 के बीच लाई करता। तो यहाँ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये 0 हो गया हम लोग का, ये हम लोग का 1 हो गया, ये हम लोग का 2 हो गया एंड हेयर इज -1 -2। तो ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो 5/7, तो 7 यहाँ है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितने हैं 7, तो उससे एक कम लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है 0 और 1 के बीच। तो 7 - 1 6, तो टोटल 6 लाइन ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने लाइन ड्रॉ करना है 6। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से एक लाइन कम, बस ओनली। यहाँ 7 है डिनोमिनेटर तो 6 लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हम लोग का हो गया 1/7, ये हम लोग का हो गया 2/7, ये हम लोग का हो गया 3/7, ये हम लोग का हो गया 4/7, ये हम लोग का हो गया 5/7 और ये हो गया हम लोग का 6/7। ये क्या हो गया 7/7, तो 7/7 कट के क्या आ जाएगा 1, और यही तो 1 था। ओके, तो हम लोग को 100 क्या करना था 5/7, तो हेयर इज 5/7। इसको आप लोग डीप कर लीजिए या मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था RC वाले का। अभी हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 8/3 को शो करना है। 8/3, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि क्या न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से या लेस है। तो न्यूमरेटर जो है ग्रेटर है, जैसे न्यूमरेटर ग्रेटर होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इसको सबसे पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा 2 इंटीजर 2/3, 3 2 6 और 2 8/3। ओके, तो इसमें क्या हो गया, इसको फर्दर स्प्लिट करेंगे 2 + 2/3। ओके, तो 2 में कुछ ऐड करेंगे, 2 में कुछ ऐड करेंगे तब जो है जाके हम लोग को मिलेगा 8/3, या इसी को बोल सकते हैं 2 इंटीजर 2/3। तो सबसे पहले इसमें भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो हियर इज 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम लोग का यहाँ किस में एग्जिस्ट करेगा, क्या ये 0 और 1 के बीच एग्जिस्ट करेगा, नहीं, ये 0 और 1 के बीच एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहाँ करेगा, 2 + समथिंग, मतलब कि 2 के बाद। तो ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, 2 और 3 के बीच में, ये 2 और ये 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट कराना है। यहाँ पे देखिए हम लोग को कितना है 3, कितना है लाइन है 3, तो डिनोमिनेटर में 3 है तो लाइन कितने ड्रॉ करेंगे 2, 3 में से एक कम, तो इन दोनों के बीच टोटल 2 लाइन्स को ड्रॉ करना है। कर दिए, तो अब ये क्या हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा हम लोग का 2/3। तो ये जो लाइन कर रहा है रिप्रेजेंट 2 इंटीजर 1/3, और ये वाला क्या हो गया 2 इंटीजर 2/3। तो ये वाला लाइन हम लोग हो गया 2 इंटीजर 2/3। ठीक है, या तो इसी को हम लोग एक और कह सकते हैं 8/3। आई होप यहाँ तक में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है -23/6। -23/6 -23/6 फिर से हम लोग का क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी हमको सिर्फ नंबर देखना है, साइन नहीं देखना है। ठीक है, तो -23/6। ठीक है, इसको हम लोग पहले मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। -6 3 जा 18 5 6। ठीक है, इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, इससे हम लोग को पता चल जाएगा। ओके, माइनस स्प्लिट करते हैं 3 + 5/6। ठीक है, मतलब माइनस में होगा, वो तो नेगेटिव नंबर से, तो इस वजह से 3 + 5/6 मतलब कि 3 के बाद कुछ मिलेगा, 3 के बाद कुछ मिलेगा। इट मीन्स 3 के बाद हम लोग जाएंगे कहाँ, 3 और 4 के बीच। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जीरो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ओके, तो -2, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ माइनस है, कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर से, तो माइनस की तरफ जाएंगे। कितना, 3 + 5/6 मतलब 3 और 4 के बीच। तो -3 यहाँ पे है, -4 यहाँ पे है, तो इसके बीच यहाँ पे कितने हैं टोटल, 6। टोटल कितने हैं, 6। तो हम लोग लाइन कितने बीच में इसके ड्रॉ करेंगे, 5। जितना भी डिनोमिनेटर होगा ना, उससे एक लाइन कम ड्रॉ करना है। तो यहाँ लाइन 5 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हम लोग का हो गया 1/6, चूंकि नेगेटिव होगा तो इस वजह से -2/6 -3/6 -4/6 -5/6। ओके, तो यहाँ हम लोग को हो गया -5/6 और ये था -3। ठीक है, तो यही हम लोग को हो गया -3 इंटीजर 5/6। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, -23/6। ओके, अगर जिस बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम वहाँ पे आप लोगों को और बेटर तरीके से समझा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 1.3 एंड उसके बाद है 2.4। अगला क्वेश्चन हम लोग का 1.3, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 2.4। तो 1.3 को हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो 1.3 है, तो सबसे पहले इसका डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। डेसिमल रिमूव होगा, क्या आ जाएगा मेरे को, 10। ओके, तो 13/10 ये क्या हो गया, 13/10। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, बड़ा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में 1 इंटीजर 3/10। ठीक है, मतलब 1 में कुछ ऐड करना है, 1 में कुछ ऐड करना है, तब जाके हम लोग को मिलेगा ये नंबर। ठीक है, तो 1 इंटीजर 3/10, जो कि हम लोग अब शो करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, here is 0 1 2 3 -1 -2। ठीक है, तो हम लोग को इसको फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं, 1 + 3/10। मतलब 1 में कुछ ऐड करना है, 1 में कुछ ऐड करना है, मतलब 1 के आफ्टर, 1 के बाद जाएंगे लोग। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग को कितना लाइन करना है, यहाँ डिनोमिनेटर है 10, डिनोमिनेटर कितना है 10, तो उससे एक लाइन कम ड्रॉ करना है इन दोनों के बीच, टोटल 9 लाइन ड्रॉ करनी है। तो 9 लाइन ड्रॉ करते हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कितने लाइन ड्रॉ करना था, 9 लाइन, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 1, ये है हम लोग का 2, तो ये अब हो गया 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 एंड 10/10, जो कि कट किया गया 1 और ये 1 मिलके हो गया 2, तो जो कि यहाँ दिख भी रहा है। तो हम लोग को चाहिए 1 इंटीजर 3/10, मतलब 1 तो था ही और साथ में ये 3/10, मतलब कि ये वाला नंबर हम लोग को शो करना था, ठीक है। इसको आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। यही हम लोग को हो गया 1 इंटीजर 3/10, ठीक है। या तो इसी को दूसरा मेथड में कह सकते हैं 13/10, या तो और डेसिमल फॉर्म में जाना है तो इसी को हम लोग कह सकते हैं 1.3, जो कि हमको नंबर लाइन पर शो करना था, रिप्रेजेंट करना था। ओके, आई होप यहाँ तक में कोई क्लियर नहीं होगा। फिर से बोले, अगर 1% भी प्रॉब्लम आए तो अपना जरूर डाउट बताइएगा, जिससे कि हम और भी इम्प्रूव करके आप लोगों को और दूसरा मेथड के थ्रू बता सकें। -2.4, अगला था हम लोग का -2.4, मतलब कि हम लोग को दिखाना है -2.4। तो सबसे पहले इसका डेसिमल रिमूव करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 10, तो 24/10। अब इसका सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, तो 2 से 12, 2 से 5, तो क्या -12/5, ठीक है, -12/5। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे आगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो आ जाएगा -2 इंटीजर 2/5, 5 2 10, 2 12/5, यही था ना। तो इसमें दिखाते हैं -2 + 2/5, मतलब कि 2 के बाद जाएगा कितना, 2/5 जाएगा। तो कहाँ जाएगा, 2 और 3 के बीच एग्जिस्ट करेगा, लेकिन कहाँ, -2 और -3 के बीच। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हम लोग 0 1 2, ठीक है। here is -1 -2 -3, ओके। तो हम लोग को कहा जाना है -2 + 2/5, ठीक है। तो यहाँ -2 दिख गया और यहाँ -3 दिख गया। तो इसके बाद जाना है हम लोग को, तो यहाँ टोटल कितने डिनोमिनेटर में है, 5, कितने हैं 5। तो हम लोग को लाइन कितने ड्रॉ करने होंगे, 4। क्यों? क्योंकि एक कम करना होता है ड्रॉ। 4 1 2 3 एंड 4 हो गया ड्रॉ लाइन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/5, ये हम लोग का हो जाएगा -2/5, ये हो जाएगा -3/5, ये हो जाएगा -4/5, ठीक है। और ये हो जाएगा -5/5, जो कि कट किया जाएगा -1, ओके। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, -2 + 2/5, मतलब ये वाला लाइन जो कि दिखा रहा है -2 + 2/5, या तो इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, -12/5, ठीक है। अगर हम लोग सिंप्लीफाई भी कर लें इसको तो यही बात होगा, 24/10 माइनस का, ठीक है। अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखे तो यही हो गया -2.4, ठीक है। दिस इज डेसिमल, ठीक है। आई होप यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हम लोग का क्वेश्चन, फाइंड अ रेशनल नंबर। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। 3/8 एंड 2/5 के बीच हम लोग को रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। कितने,
ओनली वन, ठीक है, एक रेशनल नंबर बोला है ए मीन्स वन, ठीक है। तो करते हैं हम लोग फाइंड आउट। जस्ट वेट। थ्री बाय एट एंड 2/5, 3/8 एंड 2/5 के बीच हम लोग को कितने रेशनल फाइंड आउट करने हैं? ओनली वन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना था? डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर इक्वल है? नहीं, अगर इक्वल नहीं रहेगा तो इक्वल बनाएंगे। 8 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। तो 3/8 है, यहाँ है 4/5। तो सबसे पहले 40 बनाते हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। जो काम करेंगे नीचे वही सेम काम ऊपर भी, जो डिनोमिनेटर में वही सेम न्यूमरेटर में भी, ओके। तो यहाँ हो गया 3 × 5 15, 8 5 जा 40, 4 8 जा 32, 5 8 जा 40। आई होप यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच हम लोग को बोलना है ओनली वन रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर? वन। तो कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं 16/40, ओके। दिस इज आवर आंसर। आप लोग दूसरे भी लिख सकते हैं 17/40, 18/40, योर चॉइस, ओके, अप टू 31/40 तक। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन 1.3 and 1.4, 1.3 and 1.4। 1.3 एंड 1.4, इन दोनों के बीच कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? वन, ओनली वन रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले इसका डेसिमल रिमूव कर देते हैं। 1.3 जो कि हो गया 13/10, यहाँ हम लोग को हो गया 14/10। तो 13/10 एंड 14/10 इन दोनों के बीच एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा हम लोग को क्या कर देते हैं? सबसे पहले देखते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है। डिनोमिनेटर कैसा है? दोनों का इक्वल। तो हम लोग जैसे डिनोमिनेटर इक्वल दिख जाए उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? अगर 1 से 9 तक का नंबर बोलेगा हम लोग को, ठीक है, 1 से 9 तक का रेशनल नंबर फाइंड आउट करने को बोलेगा, तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 10 से। 10 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। कहाँ? न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ कर लेते हैं 10 से मल्टीप्लाई। अब ये क्या हो गया? 130/100, यहाँ हो गया 140/100। तो 130 140, तो इन दोनों के बीच कोई भी एक बता दीजिए रेशनल नंबर। तो 131/100। आई होप यहाँ तक में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग बुक में क्वेश्चंस को देख सकते हैं या अपने आसपास बुक रख सकते हैं जिसके थ्रू कि आप लोग क्वेश्चंस कंफर्म देख सकते हैं, ठीक है। -1 एंड 1/2, -1 एंड 1/2। -1 एंड 1/2, -1 एंड 1/2 के बीच करना है, ठीक है। कितने रेशनल नंबर? ओनली वन। -1 कुछ नहीं तो इसके नीचे में, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, हियर इज 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। क्या डिनोमिनेटर है इक्वल? नहीं है। तो सबसे पहले बनाते इक्वल। 1 और 2 कैल्शियम 2, तो इसमें 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 आ जाए 2, 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 ही रहे 1, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, तो हो गया -2/2 एंड हियर इज 1/2। तो -2/2 और 1/2 डिनोमिनेटर इक्वल हो गया ना, ठीक है। अब हम लोग को बताना है इसके बीच कोई एक रेशनल नंबर। तो ऐसे ही हम लोग को पता चल रहा है, अगर मन है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों में, अगर नहीं मन है तो डायरेक्ट भी दिख रहा है कि यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का -1/2, ठीक है। ये नंबर जो है डायरेक्ट हम लोग को दिख रहा है, इन दोनों नंबर्स के बीच आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों का मर्जी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, -2/2 है ना और 1/2,
तो इसमें क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो आ जाएगा -20/20, here is 10/20, तो यहाँ आ जाएगा -19/20। एंड आगे भी अगर बनाना होगा तो फिलहाल एक ही पूछा था तो एक ही पे छोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का -3/4 एंड -2/5, -3/4 एंड -2/5, -3/4 एंड -2/5, ठीक है। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट हम लोग का, तो दोनों नेगेटिव नंबर से। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है, तो बनाते हैं -3/4 -2/5। डिनोमिनेटर इक्वल है नहीं, तो सबसे पहले इक्वल बनाते हैं। 4 5 कैल्शियम 20, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाए 5, 5 में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाए 4, तो जो नीचे वही ऊपर भी, जो नीचे वही ऊपर भी, तो -3 × 5 -15, 4 5 जा 20, -8/20, तो -15/20 -8/20, इन दोनों के बीच हमको कितने फाइंड आउट करने हैं रेशनल नंबर, ओनली 1, जो कि हो जाएगा -14/20। दिस इज आवर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 1/9 एंड 2/9, 1/9 एंड 2/9, 1/9 एंड 2/9 के बीच हम लोग को ओनली 1 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो 1/9 2/9, तो इन दोनों के बीच ओनली 1 रेशनल नंबर, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल है इसमें दोनों इक्वल, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, इसमें दिख रहा है तो ठीक है, और नहीं दिखेगा तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्यों करेंगे, क्योंकि 1 से 9 तक के बीच का रेशनल नंबर अगर पूछा जाए तो आराम से हम लोग 10 से कर लेंगे। अगर 10 से 99 तक के बीच का रेशनल नंबर पूछता तो हम लोग किससे कर देते मल्टीप्लाई 100 से, अगर वही 100 से 999 तो हम लोग किससे कर देते मल्टीप्लाई 1000 से, ठीक है। ये कल के क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, आज थोड़ा सा रिकेप कर लिए, रिवाइज कर लिए, ओके। तो 1/9 और 2/9 मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं 1 से 9, तो 1 रेशनल नंबर पूछा है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 1/1 × 10 10, 90 20 90, तो 10/90 20/90 दोनों के बीच ओनली 1 बताना है, तो 11/90, इस आंसर, ओके। आई होप यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप लोगों का जो भी क्वेरी होगा, जो भी डाउट होगा, जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन है हम लोग का फाइंड थ्री रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। आप लोग निकाल लीजिएगा, सबसे पहले खुद से ट्राई करना है, ठीक है। अगर खुद से ना बने तब आप जो है सॉल्यूशन को देख सकते हैं, पहले आप खुद ही ट्राई कीजिए। और उसी क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज टू नंबर्स। देखिए जब दो रेशनल नंबर हो, ठीक है, तो दोनों के बीच कितने भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं रेशनल नंबर को, ठीक है। इट मीन्स इन्फिनाइट रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कोई 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, कुछ लोग बोलेगा नहीं हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो और ज़्यादा हो जाएगा, कुछ लोग 1000 से कर देंगे, कुछ लोग 10,000 से, 1 लाख से, 10 लाख से, करोड़, जितना भी आगे जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें सोचना नहीं है, हमेशा इन्फिनाइट रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच फाइंड आउट करेंगे, तो इसका आंसर तो हो जाएगा इन्फिनाइट। क्या हो जाएगा हम लोग का इन्फिनाइट रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ऊपर वाला हम लोग सोल्व कर लेते हैं, 3 रेशनल नंबर बताना है 3/5 एंड 7/8 के बीच, ओके। 3/5 एंड 7/8,
3/5 एंड 7/8 के बीच हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है, रेशनल नंबर। टोटल 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। क्या डिनोमिनेटर इक्वल है? नहीं, तो करते हैं 3/5 7/8, 5 और 8 कैल्शियम 40, तो दोनों का 40 बना लेते हैं। इसको 8 से 5 में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाए 8, तो जो नीचे प्रोसेस करेंगे वही ऊपर भी। 8 में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाए 5, तो जो नीचे वाले प्रोसेस वही सेम ऊपर भी। 3 8 जा 24, 5 8 जा 40, 7 5 जा 35, 8 5 जा 40, ठीक है। तो हम लोग को इसके बीच फाइंड आउट करना है टोटल 3 रेशनल नंबर। अब यहाँ फिर से 2 प्रोसेस हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि 3 रेशनल नंबर बोला गया है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आप कर सकते हो आराम से, नो एनी इशू। बट अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा है तो हम लोग को तो फिलहाल भी दिख रहा है तो कर देते हैं 25/40, 26/40, 27/40, ठीक है। अगर नहीं दिखता तो फिर हम लोग वही करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, आफ्टर डेट सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। 3/7 एंड 5/7 के बीच 4 रेशनल नंबर बताना है हम लोग को। थ्री अपॉन सेवन एंड 4/7, 3/7 एंड 4/7 के बीच कितने फाइंड आउट करने? 4। वेट, आई थिंक क्वेश्चन 5/7, ओके। फाइव अपॉन सेवन, 3/7 एंड 5/7 के बीच टोटल 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल, तो डिनोमिनेटर इक्वल है तो रहने देते हैं 3/7 5/7। अब डायरेक्ट अगर दिख जाए तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन हम लोग को इन दोनों के बीच सिर्फ 4/7 ही दिख रहा है, लेकिन हमको फाइंड आउट कितने करने हैं 4 रेशनल नंबर। तो करते हैं, अगर 1 से 9 तक के बीच का रेशनल नंबर मिल जाए तो इसमें हम लोग को 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, कहाँ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो करते हैं न्यूमरेटर में भी, डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। अच्छा, हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कितना रेशनल नंबर दिख रहा है इसमें या नहीं दिखेगा? तो एक अगर बहुत कम आपका एफिशिएंसी है याद करने का, तो आप सिंपल सा याद कर लीजिए कि अगर 1 to 9 रेशनल नंबर पूछ रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 to 99 तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। एक जो है अप्लीकेबल सभी क्वेश्चन में होगा, ऐसे दिखे ना दिखे कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आप उसके अलावा जो दूसरा मेथड ये वाला अगर मान लीजिए नहीं पढ़ते हैं तो सिर्फ इसमें जो है कभी दिखता कभी नहीं दिखता, फिर आपको हमेशा ही कंफ्यूजन आते रहता। तो कुछ क्वेश्चन आपसे बनते, कुछ क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन अगर ये वाला एप्लीकेबल रहता है तो सब में लग जाएगा, ये जो है अप्रोच सारे क्वेश्चन में लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अब हम लोग का 30/70, ये हो गया हम लोग का 50/70, ठीक है। 30/70 एंड 50/70, इसके बीच हम लोग को टोटल 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, जो कि हो जाएगा 31/70, 32/70, 33/70 एंड 34/70, ठीक है। आई होप यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 के बीच हम लोग को टोटल कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 6। तो करते हैं हम लोग, टू एंड 3,
2 एंड 3 के बीच कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? टोटल 6। तो 2 एंड 3 के बीच हम लोग को टोटल 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 2, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, 3 डिनोमिनेटर 1। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल, तो डिनोमिनेटर इक्वल है, ठीक है। उसके बाद कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने को बोला? 6। तो अगर 1 to 9 के बीच बोलेगा तो 10 से मल्टीप्लाई, कहाँ? न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर में भी 10 से, डिनोमिनेटर में भी 10 से, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। तो अब ये क्या हो गया? 2 इंटू 10 20, 1 इंटू 10 10, 3 इंटू 10 30, 1 इंटू 10 10, ठीक है। तो 20/10 एंड 30/10 इन दोनों के बीच हम लोग को कितने फाइंड आउट करने हैं? 6 रेशनल नंबर। तो 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10 एंड 26/10, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा जिससे कि आप रिवाइज कर सकते हो एग्जाम के समय, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। ये सब आप लोग पहले खुद से बनाइएगा, उसके बाद जो है सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन था हम लोग का 3/5 एंड 2/3, 3/5 एंड 2/3 इन दोनों के बीच रेशनल नंबर फाइंड आउट करने कितने थे? 5। 3/5 एंड 2/3 के बीच हम लोग को 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अगर 5 रेशनल नंबर बोलेगा तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कब? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जब अगर हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा तो सबसे पहले 3/5 है एंड हियर इज 2/3। सबसे पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को इक्वल, दोनों डिनोमिनेटर इक्वल है नहीं, तो डिनोमिनेटर को इक्वल बनाते हैं, दोनों का एलसीएम। यहाँ हम लोग 15 बना लेते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 15 बनाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ 3 से है तो यहाँ भी 3 से, यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10 एंड 15, तो 9/15 एंड 10/15। क्या इन दोनों के बीच कोई दिखा? नहीं दिखा। तो हम लोग अब 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो 9 इंटू 10 हम लोग का हो जाएगा 90, 15 इंटू 10 150, 10 इंटू 10 100, 15 इंटू 10 150। लैंग्वेज चुनना उसके बाद कर देना।
ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं 90 अपॉन 150, 100 अपॉन 150। ठीक है, तो इसके बीच हम लोग को 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग का नेक्स्ट जगह मतलब इसका आंसर यहाँ लिखते हैं 91 अपॉन 150, 92 अपॉन 150, 93 अपॉन 150, 94 अपॉन 150 एंड 95 अपॉन 150। ठीक है, आई होप यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Insert 16 rational number between 2.1 and 2.2. 2.1 and 2.2 के बीच हम लोग को 16 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सिक्सटीन रेशनल नंबर किसके बीच था? 2.1 एंड 2.2। 2.1 एंड 2.2 इन दोनों के बीच कितने फाइंड आउट करने हैं? 16। तो हम लोग पता है ना 1 to 9 के बीच अगर हो तो 10 से मल्टीप्लाई, लेकिन जैसे 10 to 99 के बीच हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो करते हैं हम लोग। सबसे पहले 2.1 है, डेसिमल रिमूव करेंगे 10 आएगा। 2.2 है, डेसिमल रिमूव करेंगे 10 आएगा। तो 21 अपॉन 10 एंड 22 अपॉन 10। सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल, डिनोमिनेटर इक्वल है ऑलरेडी। तो अब दूसरा वर्क हम लोग का क्या मल्टीप्लाई करेंगे? किससे? 10 से नहीं, 100 से। क्यों? क्योंकि बोला गया 16 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने को। करते हैं 100 से। कहाँ? न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है। अच्छा, अगर किसी बच्चे को राइटिंग्स में प्रॉब्लम होगा देखने में तो उसमें भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे कि आगे से और फ्रेश लिखा जा सके। तो 2100 अपॉन 1000, 2200 अपॉन 1000, तो 2100 अपॉन 1000, 22 अपॉन 2200 अपॉन 1000। इन दोनों के बीच हम लोग को फाइंड आउट करना है कितने रेशनल नंबर थे? 16। तो 2101 अपॉन 1000, 2102 अपॉन 1000, 2103 अपॉन 1000। ठीक है, आई होप विजिबल होगा। ओके, ये तो हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन सकते हैं। एंड आगे 2116 अपॉन 1000। ठीक है, आई होप यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ तक का सारा क्वेश्चन थ्योरेटिकल पार्ट अब हो गया। अब हम लोग का सिर्फ एक ट्रू फॉल्स बाकी है, जो कि हम लोग इसी पीडीएफ में आराम से कर लेंगे। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये, तो पहले एक्सरसाइज में है, देख सकते हैं आप लोग। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का ही इसमें मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं समझना है कि एनसीईआरटी नहीं हम लोग कर रहे हैं, एनसीईआरटी भी हो जाएगा। एनसीईआरटी तो और इससे इजी ही होता है। तो आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी अगर ये आप लोग बनाएंगे तो एनसीईआरटी बहुत ही इजी होगा आपके लिए। ठीक है, तो करते हैं हम लोग एक एक करके सोल्व, ये 5-6 क्वेश्चन जो भी होंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हम लोग को बताना है और साथ में उसका रीजंस भी देते चलना है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, कैसे होगा देख लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग लिखते हैं 1, आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल, वेट। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो 1, 2, 3, 4 ये काउंटिंग का नंबर जो कि क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे? बिल्कुल, क्योंकि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर बिल्कुल सिमिलर होते हैं। सिर्फ होल नंबर में एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, क्या? 0। बाकी सारा का सारा सेम होता है। एक चार्ट के थ्रू हम लोग आपको जो है समझाया भी गया था, जो कि
आप लोग देखे भी थे पिछले वाले क्लास में, आज इससे 2 क्लास पहले। नेक्स्ट है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या ये स्टेटमेंट का ट्रू था? क्या सारा का सारा होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है? नहीं, सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक ऐसा होता है होल नंबर जो कि सिर्फ होल नंबर होता है, वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। कौन? 0। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, ये सारा हो जाता, ठीक है, एवरी होल नंबर, सिर्फ एक्सक्लूडिंग अगर 0 बोल देता तो, बट 0 को एक्सक्लूड नहीं किया, तो इस वजह से हम लोग को फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारा का सारा इंटीजर्स होल नंबर होगा? नहीं, दिस इज आल्सो फॉल्स। जैसे अगर हम लोग लिखें इंटीजर्स -4, ठीक है, तो क्या -4 ये एक इंटीजर्स है? यस, बिल्कुल है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स है, बट इंटीजर्स तो है। लेकिन क्या ये एक होल नंबर है? नहीं, होल नंबर तो बोला ही जाता है कि कहाँ शुरू होता है? 0 से, 1 2 3, मतलब कि ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, 0 और पॉजिटिव, 0 नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, इसी वजह से तो 0 और पॉजिटिव नंबर सारा होगा। नेगेटिव नंबर्स कभी भी होल नंबर्स नहीं होता है। ठीक है, जबकि इंटीजर्स जो है नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हम लोग का क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सारा का सारा इंटीजर्स रेशनल नंबर होगा? यस, दिस इज ट्रू। जितने भी इंटीजर्स, जैसे हम लोग अभी लिए -4, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, तो ये हो गया हम लोग का p, ये हो गया हम लोग का q। p अपन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, और ऐसा सारे जितना भी आप क्वेश्चन लीजिएगा सारे के सारे पे एप्लीकेबल होगा। तो एवरी इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, क्या एक रेशनल नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे। ठीक है, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हम लोग का एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारा का सारा रेशनल नंबर एक इंटीजर से होता है? फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स? बता देते हैं अभी। जैसे अगर हम लोग ले लें एक एग्जांपल -8/7, ठीक है, तो क्या पहले देखते हैं कि क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं। p है, q है, ये अपन q के फॉर्म लिख सकते हैं? यस, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। -8 एक इंटीजर्स है? यस। 7 एक इंटीजर्स है? यस, दोनों इंटीजर्स हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो रेशनल नंबर हो गया। क्या ये एक इंटीजर्स भी है? तो ये एक इंटीजर्स नहीं है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, -8 अलग इंटीजर से, 7 एक अलग इंटीजर से। ठीक है, तो ये वाला जो है इंटीजर्स नहीं होगा, दिस इज आल्सो फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारा का सारा रेशनल नंबर एक होल नंबर है? जितने भी रेशनल नंबर है होल नंबर, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। जैसे अगर हम लोग लिख लें -3/8, ठीक है, तो -3/8, ये p ये q, तो p अपन q के फॉर्म में है, p एंड q इंटीजर्स है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो क्या ये एक होल नंबर भी है? नहीं, होल नंबर कहाँ शुरू होता है? 0 से, 0 1 2 से लेके 100। ठीक है, तो क्या ये आपको दिख रहा है होल नंबर? नहीं, तो ये स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा? फॉल्स। आई होप यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 1 का एक पूरा कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसके बाद जो है जानेंगे किस तरीके से आगे 1 का B 1 का C इस तरीके से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर आप लोगों को ये क्लासेस अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए कुछ फ्रेंड्स के साथ, और अगर आगे भी इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है, और अगर जो भी फीडबैक होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कहाँ हम लोग को इम्प्रूव करना चाहिए और कहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, जरूर कीजिएगा शेयर, जिससे कि थोड़ा सा हम लोग को भी मोटिवेशन मिल सके। तो यहीं हम लोग वाइंड अप करते हैं इस क्लास को। थैंक यू फॉर टेकिंग द क्लास। ओके, बाय।